ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये तादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ राज पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार में अपन ये प्रकरण देख रहे हैं। अब उस सम्यक दर्शन के तरह तरह के जो भेद प्रभेद हैं और उनका क्या स्वरूप है, इस चीज को यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो हमने बात देखी, सम्यक दर्शन के दो भेद बताए, एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन। तो निश्चय सम्यक दर्शन किसको होता है और व्यवहार सम्यक दर्शन किसको होता है, ये भी बात चली कि निश्चय सम्यक दर्शन तो सम्यक दृष्टि को होता है और व्यवहार सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि को होता है। ऐसा है क्या? निश्चय और व्यवहार दोनों के दोनों उसको ही होंगे। सम्यक दृष्टि जीव जो है उसी को निश्चय सम्यक दर्शन होगा, उसी को व्यवहार सम्यक दर्शन। मिथ्या दृष्टि जीव को तो निश्चय सम्यक तो है ही नहीं, और उसके अलावा व्यवहार सम्यक का भी मात्र आभास है, आभास मात्र है वो। ये कहा था ना कल कि मिथ्या दृष्टि जीव के तो व्यवहार सम्यक भी नहीं है ना, निश्चय सम्यक तो उसको है ही नहीं, और व्यवहार सम्यक का भी सिर्फ आभास है। आभास माने ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन जैसी चीज है इसके पास, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। वास्तव में देखें तो उसको सम्यक दर्शन का, व्यवहार सम्यक दर्शन का भी आभास मात्र। ऐसी बात कल अपन ने देखी थी, और एक अच्छा बड़ा संशोधन है देखा जाए तो ये जो कल अपन ने आखिर में देखा। यहाँ पर अभी ये अपन ने देखा था कि कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है। अगर कारण हो तब तो उपचार भी कहा जाए, लेकिन अगर कारण ही नहीं हो तो उपचार नाम भी नहीं पाता। अब उसके तो कोई कारण ही नहीं दिख रहा है। किसके किसके नहीं दिख रहा है? मिथ्या दृष्टि के। तो मिथ्या दृष्टि के किस चीज में उपचार किया जाए? कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है, इसलिए नियम रूप साक्षात कारण अपेक्षा। नियम रूप साक्षात कारण तो नहीं है, साक्षात कारण नहीं है, इस वजह से व्यवहार सम्यक भी इसके संभव नहीं है। अब अगला पैराग्राफ जो अपने को देखना है, इसमें भी संशोधन है, वो पिछले वाले से जुड़ा हुआ ही है। पिछले में अगर आपने सुधार किया होगा तो ये इसमें समझ में आ जाए। 331 पेज पर है, हस्तलिखित में 434 पर। देखिए यहां से पढ़ता हूं मैं पहले ढूंढारी से, फिर आपको ये जो हिंदी में जहां पे संशोधन है वो बताता। अथवा याके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान हो है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं, तथापि मुख्य पने कारण है। बहुरी कारण विषय कार्य का उपचार संभव है, ताते मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक तो कही। देखो जो कल अपन ने एक संशोधन किया था पिछले पैराग्राफ की आखिरी पंक्ति में, इसलिए नियम रूप शब्द जोड़ा था साक्षात कारण के साथ, और यहां से वो नियम रूप शब्द हटेगा। इस पैराग्राफ की पहली लाइन में जो आप पढ़ोगे, इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धा नियम रूप होता है, ऐसा छपा हुआ है ना, ऐसा है नहीं, ऐसा छपा हुआ है। इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धा नियम रूप होता है। ये यहाँ पे नियम रूप नहीं आएगा, नियम रूप यहाँ से उठ के पिछले पैराग्राफ में जा चुका है ना, तो पिछले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में जाएगा। उसका एक और कारण यहीं पे नजर आ रहा होगा आपको। इसकी अगली पंक्ति देखोगे तो अगली पंक्ति में लिखा है यद्यपि नियम रूप कारण नहीं। जब ऊपर कह रहा है कि नियम रूप होता है और फिर यहाँ कह रहा है नियम रूप कारण नहीं है, तो ये तो विपरीत हो गया ना। तो इस पैराग्राफ में नियम रूप शब्द पहली लाइन में नहीं आएगा, पहली लाइन में नहीं आएगा। जिनके पुरानी पुस्तकें हैं उसमें सुधार है, नई पुस्तकों में जरूरत नहीं। देखो, अथवा इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान होता है, बस इतना लिखना है ना।
श्रद्धा नियम रूप होता है, ये नहीं है बात। नियम रूप शब्द इसमें नहीं आएगा। देखिए, पुरानी पुस्तक अगर लेके बैठे हो और उसमें ये समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, कहाँ से किधर हटाना है, कौन सी चीज हटानी, किधर जोड़नी। भाई सीधी सी बात है, पिछले पैराग्राफ की जो आखिरी पंक्ति थी, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके संभव नहीं है ना, तो वहां साक्षात के पहले नियम रूप शब्द लग जाएगा। इसलिए नियम रूप साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके संभव नहीं है। और ये जो पैराग्राफ अभी अपन ने पढ़ा, अथवा इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है, यहां से नियम रूप हटा दो, ये नियम रूप हट जाएगा। अथवा इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान होता है, बस इतना लेना। क्या किसकी बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की कि मिथ्या दृष्टि की? मिथ्या दृष्टि जीव। ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, पिछले पैराग्राफ में तो अपन ने देखा निश्चय सम्यक्त तो उसके है ही नहीं, और व्यवहार सम्यक्त भी आभास मात्र, व्यवहार सम्यक्त भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये नियम रूप साक्षात कारण नहीं है, इसलिए उसके व्यवहार सम्यक्त तो नहीं है। अब अथवा कहकर के टोडरमल जी दूसरा पहलू भी दिखा रहे हैं कि अथवा इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान होता है ना, अथवा इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान हो है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत। देखो दो तरह के कारण, एक है साक्षात नियम रूप साक्षात्कार, दूसरा है मुख्य रूप परंपरा कारण। ये जो परंपरा कारण दिखाएंगे ना, इसको नाम देंगे मुख्य रूप परंपरा कारण, और जो साक्षात कारण का उसको कहेंगे नियम रूप साक्षात। आया समझ में? ऐसा इसमें अंतर है। देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको, ये पैराग्राफ समझेंगे तो। इसके माने मिथ्या दृष्टि के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान हो है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारण। कि ये जो आज इसके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, आज भले ही मिथ्या दृष्टि है, लेकिन परंपरा से देखें तो आगे जाकर के इसके यथार्थ श्रद्धान हो सकता है, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान का कारण बन सकता है। क्या बन सकता है? आज जो इसके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है ना, अभी मिथ्यात्व दशा में है, अभी सच्चा श्रद्धा नहीं है, अभी विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं है, लेकिन आगे जाकर के वो विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो सकता है, आगे जाकर के सच्चा श्रद्धान हो सकता है। तो उस सच्चे श्रद्धान में कारणभूत कौन बनेगा? यही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान बनेगा जो आज है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का होना चाहिए और उनके सच्चे स्वरूप का ख्याल सहित होना चाहिए, ऐसा नहीं हर कैसे ही कर लिया हो। यहां पर उसकी बात कर रहे हैं कि जिसके बिल्कुल एकदम सम्यक दृष्टि के जैसे ही इसके भी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, माने सच्चे देव को वीतरागी ही मानता, करने धरने वाला नहीं मानता, है ना। वो जो अपन बात कर रहे हैं 2-4 दिन से कि शांतिनाथ जी को शांति का कर्ता मान लेवे, महावीर स्वामी को बच्चे बच्ची का कर्ता मान लेवे, इत्यादि इत्यादि, वैसा नहीं। असली वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी उसी तरह का जो विचार चलता है, वो विचार उस सच्चे श्रद्धान का परंपरा कारण है। ये बात तो है, परंपरा कारण तो है ना, क्योंकि टोडरमल जी ने खुद ने बताया था ना, अनुक्रम दिखाया था ना लक्षणाभासों में, इसी अनुक्रम से होगा, माने सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धान होता है। तो ये इसके जो देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान होता है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है, माने उसके परंपरा पूर्वक आगे वो कारण बन सकता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, यद्यपि नियम रूप कारण नहीं। इसी लाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि पहली लाइन में नियम रूप शब्द नहीं आया, दूसरी लाइन में क्या लिखा, नियम रूप कारण नहीं, तो फिर ऊपर कैसे दे सकते हैं कि यह नियम रूप कारण है? इसलिए नियम रूप कारण तो बताएंगे नहीं। इसलिए जो लाइन लिखी थी, अथवा इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है, ये गलत। श्रद्धान होता है, नियम रूप नहीं होता। टोडरमल जी ने सही लिखा है, ये क्या वो हाशिए में लिखने के चक्कर में, मतलब अनुवादकों को या जो जिन्होंने संपादन किया वो बात समझ में नहीं आई, पकड़ में नहीं आई, और वो चल पड़ी इस तरह से, है ना। हो जाती है छपने में इस तरह की, रह जाती है कभी कभी अशुद्धि, तो नियम रूप शब्द ऊपर जाएगा। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, ये बात तो पक्की है कि देवशास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है वो साक्षात नियम रूप कारण तो नहीं। वो पिछले पैराग्राफ में भी कहा था
कि ये जो जिसको आप व्यवहार श्रद्धान कहलाना चाह रहे हो वो नियम साक्षात नियम रूप कारण तो नहीं। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं तथापि मुख्यपने कारण है। ये क्या बात हुई, इस लाइन को समझिए। यद्यपि साक्षात नियम रूप कारण नहीं है फिर भी मुख्य रूप से कारण है। दोनों में अंतर क्या है, मुख्य रूप से और नियम रूप से? भाई साक्षात नियम रूप कारण और मतलब उसके होने पर वो काम होगा ही होगा। जैसे विपरीत अभिनिवेश का अभाव हुआ तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा, है ना। सम्यक दर्शन आ ही जाएगा, अगर विपरीत अभिनिवेश चला गया है तो सम्यक दर्शन है पक्का। यह है साक्षात नियम रूप कारण। और मुख्य पने कारण का क्या मतलब कि मुख्य पने ये पाया जाता है ना। मुख्य पने ये देखने में आता है कि जितने भी जीवों को सम्यक दर्शन हुआ है ना तो उनको ये देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक ही हुआ है, इसलिए इसको मुख्य रूप कारण तो कहेंगे, मुख्य पने तो इसको कारण कहेंगे, लेकिन साक्षात नियम रूप कारण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि साक्षात नियम रूप कारण कहने का अर्थ यह है कि ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया तो सम्यक दर्शन हो ही जाए। ऐसा है क्या? लेकिन ऐसा तो नहीं। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान मात्र से वो सम्यक दर्शन हो जाता हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसको साक्षात नियम रूप कारण नहीं कहा, उसको मुख्य रूप परंपरा कारण है। समझ? तो ये अंतर है नियम रूप कारण में और मुख्य रूप कारण में। नियम रूप कारण माने गारंटी होगा ही होगा, और मुख्य रूप कारण माने कि मुख्य पने तो पाया जाता, मुख्य पने तो हो ही जाता, कदाचित नहीं हो तो नहीं भी हो, नियम जैसा। तो मुख्य रूप से यही देखने में आता है कि देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान जिसको हो गया है उसके विपरीत अभिनिवेश का अभाव भी हो ही जाता है। ऐसा परंपरा कारण देख करके, मुख्य रूप कारण देख करके बहुरी कारण विषय कार्य का उपचार संभव है। कारण में कार्य का उपचार, कार्य क्या है? सम्यक दर्शन। कारण क्या है? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में सम्यक दर्शन रूपी कार्य का उपचार करके ताते मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा, आ गया ना नाम, मुख्य रूप परंपरा कारण, ना कि साक्षात नियम रूप कारण। ये दो तरह के कारण समझ ले, साक्षात नियम रूप कारण और मुख्य रूप परंपरा कारण। तो मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक तो कहेंगे। अब तुलना करके देखो पिछले पैराग्राफ की और इस पैराग्राफ। पिछले पैराग्राफ में क्या कह रहे थे कि इसके तो व्यवहार सम्यक तो भी नहीं है, वो भी आभास मात्र है। ये बात सच्ची, ये बात सच्ची। क्यों? क्योंकि इसके देवगुरु धर्मादिक का श्रद्धान है वो विपरीत अभिनिवेश के अभाव का साक्षात कारण नहीं, साक्षात कारण नहीं है, साक्षात नियम रूप कारण नहीं है ना। इसलिए नियम रूप साक्षात कारण की अपेक्षा व्यवहार सम्यक तो भी इसके संभव नहीं है। ये पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था। अब इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन, मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक तो कह दिया जाता है। ये क्या बात हुई? अरे इसको समझिए, बिल्कुल सीधी बात है कि जब हम साक्षात नियम रूप कारण की तरफ से देखें तो मिथ्या दृष्टि जीव के क्या कहा जाएगा? व्यवहार सम्यक कहा जाएगा कि नहीं? कि नहीं। क्यों? क्योंकि साक्षात नियम रूप कारण ये नहीं, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। लेकिन ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान परंपरा से कारण है, परंपरा से मुख्य रूप कारण है, इस वजह से मिथ्या दृष्टि को भी हम कह देते हैं कि हाँ इसके व्यवहार सम्यक तो है। टोडरमल जी ने दोनों ही बातें की। आप कहोगे कि दो दो बातें कर रहे हैं टोडरमल जी, ऊपर कह दिया कि इसके व्यवहार सम्यक तो भी नहीं है, अब कह रहे हैं व्यवहार सम्यक तो कह देते। अरे असली में नहीं है। जब आप साक्षात नियम रूप कारण की बात करो तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जो इसके पड़ा हुआ है वो वास्तव में सम्यक दर्शन के लिए विपरीत अभिनिवेश का जो अभाव चाहिए वो विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं करता, इसलिए वो साक्षात कारण नहीं होता, नियम रूप कारण नहीं होता। लेकिन अगर आप परंपरा कारण में उस कार्य का उपचार करना चाहते हो, परंपरा कारण में भी, साक्षात कारण अपेक्षा तो है ही नहीं, परंपरा कारण में करना चाहते हो तो देवशास्त्र गुरु के आप कह सकते हो उसको व्यवहार। हाँ, अभिप्राय की खोट हाथों हाथ नहीं निकल रही ना देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से, आगे निकल सकती, भविष्य काल में निकल सकती है, उस अपेक्षा से आप कहना चाहो तो कह सकते। समझ में आई बात? ऐसा है।
तो भविष्य में वो काम हो सकता है, ऐसा परंपरा कारण देख करके मिथ्या दृष्टि जीव के भी व्यवहार सम्यक तो कह दिया जाता है। तो अर्थ क्या निकला, आशय क्या निकला कि साहब आप तो सीधी सीधी बात कहो, हम उसके व्यवहार सम्यक तो माने या नहीं माने। कह रहे मानना क्या है इसमें, इसमें सीधी सी बात है कि निश्चय सम्यक तो उसके है ही नहीं, व्यवहार सम्यक भी वास्तव में नहीं है, फिर भी एक अपेक्षा कह देते हैं कि इसके आगे जाके हो सकता है, आगे जाके हो सकता है, इसके संभावना है, ऐसा कह देते हैं, बस इतनी बात है। इसमें क्या झगड़ा है? इससे एक और चीज समझ लेना कि कभी माथाफोड़ी नहीं करना, झगड़ा नहीं करना किसी से। कोई कहे अरे नहीं उसके मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक दर्शन, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कौन सा है, ये कारण है इसके जिससे आगे जाकर के कर सकता है, करे तो, जरूरी नहीं कि हो जाएगा, आगे जाकर के हो सकता है, सम्यक दर्शन की संभावना इसमें देखी जा सकती है, बस इतनी बात। हो जाएगा गारंटी नहीं, क्योंकि साक्षात नियम रूप कारण नहीं। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत जिस जीव को है, आगे जाके सम्यक दर्शन पा सकता है, इतनी बात हमको बस। कितना कितना सीधा कर दिया टोडरमल जी ने। परंपरा रूप मुख्य कारण, परंपरा मुख्य रूप कारण और साक्षात नियम रूप कारण। जो साक्षात कारण है वो नियम रूप कारण है, जो परंपरा कारण है वो मुख्य रूप कारण है। मुख्य रूप कारण का मतलब, मुख्य रूप कारण का मतलब होगा ही होगा ऐसा नहीं, मुख्य रूप कारण माने मुख्यतया पाया जाता है। अधिकांश केस में यह देखा जाता है कि देवशास्त्र गुरु के सच्चा श्रद्धान करने वाले जीव के आगे जाकर के सम्यक दर्शन हो जाता है, विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो जाता है, ऐसा मुख्य पने देखा जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं मुख्य रूप कारण। इसी का दूसरा नाम परंपरा कारण। सम्यक का प्रतिबंधक कारण अनंतानुबंधी मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व का उदय सम्यक का प्रतिबंधक कारण है कि अनंतानुबंधी कशा है, मिथ्यात्व है तो दर्शन मुनि भाई सीधा सा है, श्रद्धा गुण का काम है सम्यक दर्शन। और श्रद्धा गुण पे असर कौन डाल रहा है, दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी की प्रकृति आएगी उसमें, अनंतानुबंधी तो उसकी सहायक है, उसकी साथिन है, वो तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं साथ। मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबंधी प्रकृति, इनका गठ जोड़ा है। ये सिर्फ एक ही समय पे अलग होते हैं, कब कि जब ये जीव दूसरे गुण स्थान में आता है ना गिर के, तब अनंतानुबंधी का तो उदय आ जाता है, लेकिन दर्शन मोहनी का उदय वहां नहीं रहता। सिर्फ उस टाइम पे इनकी जोड़ी टूटती है, इसके अलावा कभी भी इनकी जोड़ी नहीं टूटती। तो मिथ्यात्व है मतलब उसका प्रतिबंधक कारण सम्यक का। तो ये विपरीता निवेश और ये सब मिथ्यात्व के भेद चल रहे। नहीं नहीं नहीं, आप वो कर्मों को इसमें मत मिलाओ। विपरीत अभिनिवेश वो श्रद्धा की बात है, श्रद्धा, और वो मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति है, वो उसमें कारण है। इधर मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का उदय रहता है और इधर श्रद्धा में विपरीतता माने विपरीत अभिनिवेश पड़ा रहता है। तो विपरीत अभिनिवेश नाम का कोई कर्म नहीं है, विपरीत अभिनिवेश नाम की कोई कर्म की प्रकृति नहीं है, वो तो श्रद्धा गुण का विकार है। विपरीत अभिनिवेश जो है वो क्या है, वो श्रद्धा का विकार है, वो श्रद्धा की विपरीतता है ना। इस तरह से देखना इसको, इसको ऐसे मत समझना कि विपरीत अभिनिवेश का उदय चल रहा है। उदय तो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व प्रकृति, यहाँ भी यूं समझना, नहीं तो मिथ्यात्व जीव का भाव लोगे तो फिर चक्कर पड़ेगा। मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है, दर्शन मोहनी की एक प्रकृति है जिसका नाम मिथ्यात्व। दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है और इधर इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश चलता है। जब वो दर्शन मोहनी की प्रकृति का उपशम क्षय या क्षयोक्षम होता है, तब इधर ये विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो जाता है। लेकिन टोडरमल जी यहाँ पे कर्मों की तरफ जोर बिल्कुल नहीं दे रहे, यहाँ तो सीधी सीधी बात चल रही है अपनी, सात तत्व का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान, इन्हीं के माध्यम से विपरीत अभिनिवेश निकालेंगे, क्योंकि यही तरीका। आप कैसे पीछे पड़ोगे, यह मिथ्यात्व प्रकृति तो दूर बात, मिथ्यात्व प्रकृति को कैसे भगाओगे, नहीं भगा सकते। मिथ्यात्व प्रकृति के पीछे पड़ सकते हो क्या कि निकल यहाँ से, नहीं पड़ सकते, है ना। मिथ्यात्व प्रकृति को आप चाह करके नहीं हटा सकते। तो जो हमारे हाथ में उपाय है, टोडरमल जी उनकी बात कर, सम्यक दर्शन का उपाय ये विपरीत अभिनिवेश का अभाव। और विपरीत अभिनिवेश का अभाव कैसे होगा कि विपरीत अभिनिवेश दिलाने वाले कुदेव कुगुरु कुशास्त्र हैं, उनको छोड़ करके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करो।
विपरीत अभिनिवेश 7 तत्वों की विपरीतता से होता है, तो 7 तत्व की सही समझ करो, आपा पर का ज्ञान करो, विचार करो, आत्मा का विचार करो, चिंतन करो, तत्व विचार करो, उससे विपरीत अभिनिवेश का अभाव होगा। इसके अलावा पूरे 3 लोक 3 काल में कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है विपरीत अभिनिवेश को भगाने का। मैं चाहूं कि विपरीत अभिनिवेश निकल जाए और कर्मों के पीछे पड़ा रहूं, है कि कैसे भी करके मैं दर्शन मोहिनी का नाश कर दूं, क्या अज्ञान अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपांति कर, है मोहांधकार नाशनाय दीपम करूं, कि वो धूप खेऊं उसमें, है क्या करूं, कर्म दहन मंडल विधान कर लूं, क्या करूं, कि कुछ नहीं होने वाला उससे। एकमात्र उपाय है 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान करो, देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान उसके पहले होगा ही होगा, उससे ही आपा पर का श्रद्धान निकलेगा, आत्मा का श्रद्धान निकलेगा, उससे विपरीत अभिनिवेश दूर होता है। तो उसमें कारण रूप से, परंपरा कारण रूप से देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, जो कि इस मिथ्या दृष्टि के भी पाया जा रहा है। इसलिए इसको कहीं पर व्यवहार सम्यक तो कह देते, कहीं पर किस अपेक्षा कह देते हैं, साक्षात नियम रूप कारण अपेक्षा नहीं, परंपरा मुख्य रूप कारण अपेक्षा, है ना। ये टोडरमल जी ने विशिष्ट शब्द निकाला है, और किस्मत अपनी ऐसी थोड़ी सी खराब रही कि ये शब्दों में ऊपर नीचे हो गए, तो ये इस पैराग्राफ को पहले पकड़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि इस पैराग्राफ में ऊपर नीचे आप देखोगे तो विरोधाभास है ना। जिनके पास पुस्तकें हों पहले वाली स्मारक से या सोनगढ़ से छपी हुई, उसमें देखो आप पहली लाइन और दूसरी लाइन में विरोध नजर आए, इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारण भूत है, यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है तथापि मुख्य रूप से कारण। ये क्या बात हुई, बिल्कुल उल्टा हुआ। तो इसलिए पहली पंक्ति में से नियम रूप शब्द हटेगा, और वो शब्द कहां जाएगा, पिछले पैराग्राफ की लाइन में जाएगा, पिछले पैराग्राफ के साक्षात शब्द के पहले जाएगा। ये अपन ने देख ही लिया, हस्तलिखित प्रति से भी कल आपको दिखाया था, है ना। नहीं में क्या है, यद्यपि नियम रूप कारण नहीं, अरे ऊपर वाली लाइन पढ़ो, इसको देवगुरु धर्मादि का जो श्रद्धान होता है वो बस ठीक है, हो तो गया सही। वहां पर नियम रूप तो नीचे वाली में आएगा और ऊपर वाले पैराग्राफ में आएगा, पहली लाइन में नहीं आएगा। पहली लाइन में कहा हो गया, नई वाली में तो सुधार हो चुका, नई जो प्रकाशित हुई है मंगलायतन से उसमें सुधार हो चुका, उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है। ये तो जो पहले से छपी आ रही थी ना उनमें ये, और ये बड़ा है ये संशोधन, क्योंकि अर्थ ही बिल्कुल विपरीत हो रहा है, इसमें दोनों लाइनें उल्टी हो रही है, पूर्वा पर विरोध जैसा। हम लोग पहले पढ़ते थे तो दिमाग में आता ही नहीं था, ये तो हस्तलिखित प्रति हाथ में लगी तब से ये रहस्य सामने आया, क्या ये खुला रहस्य कि भाई ये चीज तो यहाँ थी, नहीं तो कैसे निकाले हुए आप। ऊपर टोडरमल जी कह रहे हैं कि इसके श्रद्धान नियम रूप होता है, माने होता ही होता है, और नीचे कह रहे हैं कि नियम रूप कारण नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले पैराग्राफ में जाएगा वो नियम रूप शब्द, और इसमें तो दूसरी लाइन में आए, यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है तथापि मुख्य रूप से कारण, ऐसा बने। ठीक है ना, किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, है ना। एक सेकेंड, अभी YouTube पर मुझे नजर नहीं आता है, जो लोग YouTube पर देख रहे होंगे तो अगर उन्होंने कुछ, है ना, किसी को भी इसमें अभी भी समझ में नहीं आया ये संशोधन क्या है तो वो बता सकते हैं। चलिए, इसमें तो मुझको नजर आ नहीं रहा है। तो ठीक है, ये इस तरह से ये बात यहाँ ये निकली कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव के निश्चय सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन भी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि नियम रूप साक्षात कारण नहीं है, इसलिए वो व्यवहार सम्यक भी नहीं कहलाता, कारण में कार्य का उपचार यहाँ संभव नहीं है। लेकिन एक संभावना है, परंपरा कारण की अपेक्षा विचार करें तो कहा जा सकता है, परंपरा कारण की अपेक्षा विचार करें तो कहा जा सकता है इसके व्यवहार सम्यक। लेकिन उसमें संतुष्ट होने जैसा क्या है, कह रहे व्यवहार सम्यक तो कह दिया, अरे तो व्यवहार सम्यक तो कह दिया, वो सिर्फ कहा गया है, उससे होना जाना क्या है, संतुष्ट होकर बैठने जैसा नहीं है, है ना। फूले मत समझ आना इसमें, कह रहे व्यवहार सम्यक दृष्टि तो हो गए अपन, हो गए व्यवहार सम्यक दृष्टि हो गया का क्या मतलब, शक्कर का डब्बा हो गया है, वो डब्बे में कितनी मिठास आ गई,
वो कढ़ाई में आप डब्बे को पकड़ के घोल दोगे तो मीठा हो जाएगा दूध? शक्कर का डब्बा कहने से सिर्फ वो कहा गया है, वो मीठा नहीं हो गया, न शक्कर का बन गया। आया समझ में? ठीक उसी तरह से यहाँ व्यवहार सम्यक कह दिया तो संतुष्ट मत हो जाओ, इससे कोई मोक्ष मार्ग का दरवाजा नहीं खुल गया, मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाएगा इससे। ये परंपरा कारण क्या है? परंपरा कारण माना आगे जाकर के हो सकता है। परंपरा पहले देखा था ना, मैंने अनुक्रम देखा था ना, अनुक्रम लक्षणाभासों का। ये सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले तो देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धान, तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान आगे जाकर के उस विपरीत अभिनिवेश के अभाव में कारण बनता है। आगे जाकर भाई सीधी सी बात है, किस किस का विपरीत अभिनिवेश निकलेगा? उसी का निकलेगा ना जो पहले देवशास्त्र गुरु के बारे में सही समझा होगा। जो देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु को जिसने अपनाया होगा, उसी के तो विपरीत अभिनिवेश का अभाव होगा आगे जाकर के। इसलिए कहा कि इसको परंपरा कारण कैसे, परंपरा कारण है ना। जैसे भगवान की भक्ति को आप मोक्ष में परंपरा कारण कहते हो ना, भगवान की भक्ति को भी मुक्ति का परंपरा कारण कह दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु की समझ होगी, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी, तभी जाकर के तो आगे सात तत्व संबंधी, आत्मा संबंधी वो सारे विचार चलेंगे। इसलिए उसको परंपरा कारण कहते हैं। ऐसा है। अरे आप जो समझ लो कहीं पर जा रहे हो, मान लो दक्षिण जाना हो आपको, है ना, दक्षिण के लिए ट्रेन पकड़नी हो, वो ट्रेन भी सीधी नहीं जाती हो, तो वो आप यहाँ से तो बैठोगे बस में, ठीक है, बस में बैठ करके जाओगे उस ठिकाने पे जहां पे वो ट्रेन मिलेगी, फिर उस ट्रेन से उस दूसरे स्टेशन पे पहुंचोगे, और फिर वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ोगे, और फिर वो ट्रेन आपको जहां उतारेगी वहां से ऑटो में बैठोगे, फिर उस ऑटो से उस स्थान तक जाओगे। अब बोलो, जो शुरुआत में आप बस में बैठे थे, ये शुरुआत में बस स्टैंड के लिए जो आप आपकी गाड़ी में बैठ करके गए थे, वो उस जगह पहुंचने का परंपरा कारण है। अब समझ लो परंपरा कारण क्या है, समझ में ही बात। साक्षात कारण कौन? कि साक्षात कारण तो वो ट्रेन जिससे आप सीधे वहां पे पहुंच रहे हो, उसी को कहेंगे ना साक्षात कारण। नहीं, साक्षात कारण वो नहीं कहलाती। साक्षात कारण नाम उसका है कि जो बिल्कुल जस्ट वहां पे उतार, सीधा वहां पे उतारे, वही। आया समझ? जैसे वो शिखर जी जाते हैं ना, है, तो शिखर जी कौन सी गाड़ी जाती है? वो एक आसनसोल करके जाती है, वो सीधे ही वहां पे कहा पार्श्वनाथ स्टेशन पे उतारती है ना शिखर जी के वहां पे। तो अब वो जो आसनसोल गाड़ी है, मान लो मुझको वो उज्जैन से मिलती, ठीक है, तो मैं यहाँ उज्जैन जाऊंगा किससे? मैं यहाँ से उज्जैन जाऊंगा बस, और बस पे मेरे घर से तो चलती नहीं, मैं पहले मेरे घर से निकलूंगा, मैं मेरे घर से निकलूंगा, ऑटो में बैठूंगा, है ना, ऑटो से बस स्टैंड, बस स्टैंड से उज्जैन की गाड़ी पकड़ी, उज्जैन पहुंचा, उज्जैन में बस स्टैंड से उतरा, वहां से पकड़ा ऑटो, ऑटो से पहुंचा रेलवे स्टेशन, स्टेशन से पकड़ी वो आसनसोल गाड़ी, है ना, वो ट्रेन का नाम है पूरा, और फिर वहां से वो मैं वहां तक पहुंचा। तो अब इसमें साक्षात कारण कौन है? कि साक्षात कारण तो समझना वो आसनसोल, और परंपरा कारण कौन है? कि मेरा यहाँ से ऑटो में बैठना, यहाँ से उज्जैन की गाड़ी पकड़ना, उज्जैन बस स्टैंड से ऑटो पकड़ना, वो सब में ये परंपरा कारण। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा वो परंपरा। अब समझ में आ गया परंपरा कारण? इसलिए परंपरा कारण कहा उसको, क्योंकि सीधे सीधे विपरीत अभिनिवेश का कारण नहीं बनता है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सच्चा होता है तो उनके द्वारा कथित 7 तत्वों का श्रद्धान बनता है। उन 7 तत्वों का श्रद्धान होता है तो उसमें छिपी हुई जो आपा पर की बात है, जीव और अजीव की भिन्नता की बात है, वो ख्याल में आती है। वो ख्याल में आती है तो अपने आत्मा का स्वरूप ख्याल में आता है, और फिर वो विचार भी छूट करके जब उस स्वरूप में लीनता होती है, उसकी पक्की प्रतीति बनती है, उसके साथ ही विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। बोलो, बदली ना गाड़ियां, बदली ना इतनी। सबसे पहली गाड़ी कौन सी थी? कि वो ऑटो जो मैंने मेरे घर से पकड़ा था। तो सबसे पहली गाड़ी कौन सी सम्यक दर्शन के लिए? देवशास्त्र गुरु का शब्द। इसलिए इसको परंपरा कारण कहते हैं, और इस परंपरा कारण की अपेक्षा है आप उसको व्यवहार सम्यक तो कह सकते हो। जब आप नीचे से, मैं मेरे घर से नीचे से बैठा ऑटो में, ठीक है, अब वो मित्र मिल गया रास्ते में, अरे कहाँ जा रहे हो? मैं क्या बोलूंगा? शिखर जी। शिखर जी कैसे? ऑटो से? ऑटो से शिखर जी जाऊंगा?
समझ में आ रही है बात? तो ऑटो शिखर जी का कारण है कि नहीं है? कारण है ना। लेकिन मान लो वो ऑटो बीच में खराब हो जाए, या वो ऑटो बस स्टैंड तक तो पहुंचा लेकिन बस स्टैंड पर मुझको बस ही नहीं मिला, बस चूक जाऊं, तब क्या होगा? कि वो बस वहीं तक पहुंचा करके रह गया। ठीक ऐसे ही देवशास गुरु का श्रद्धांत तो हुआ, यानी देवशास गुरु के बारे में प्रतीति तो हुई, जैसी भी हुई, सच्ची तो नहीं हुई, सच्ची तो सम्यक दर्शन के साथ ही कहलाती, अभी तो आभास मात्र। तो आभास मात्र जो प्रतीति हुई वो मुझे अगर 7 तत्व के स्टेशन तक पहुंचावे तब तक तो बात बने। और अगर नहीं पहुंचाए, बस यहीं पे ही जय जयनाथ परम गुरु करके रह जाऊं, है यहीं पे भक्ति करके रह जाऊं, यहीं पे वो उनको पकड़ के रह जाऊं भगवान को, तब क्या होगा? कि रह गया यहीं के यहीं रह गया, ये ऑटो से यहीं के यहीं पे रह गया, शिखर जी तो जाने कहां से जाते। समझ में आई बात? तो इसलिए ये साक्षात नियम रूप कारण नहीं, ये परंपरा मुख्य रूप कारण है। हाँ, जितने भी जीव शिखर जी गए वो शुरू में अपने घर से बस स्टैंड तक या रेलवे स्टेशन तक बैठे कि नहीं बैठे, वो साधन से गए कि नहीं गए, ये तो पक्की बात है। इसलिए मुख्य रूप कारण तो कहेंगे उस ऑटो को, मुख्य रूप कारण तो उस ऑटो को या उस बस को ही कहा जाएगा, क्योंकि मुख्यतया वो सब देखे जाते। लेकिन उनके होने पर शिखर जी पहुंच ही जाओ, ऐसा कोई नहीं है, समझ में? ठीक है, से देवशास गुरु मुख्य रूप परंपरा कारण तो है, लेकिन साक्षात नियम रूप कारण। ये समझ में आया? तो ये पैराग्राफ का आशय ये है। 3 पैराग्राफ देखे अपन। पहला पैराग्राफ था कि जिसमें बात यह आई कि सम्यक दृष्टि जीव के ही निश्चय सम्यक तो होता है और उसी के व्यवहार सम्यक तो संभव है। क्यों? क्योंकि कारण में कार्य का असली उपचार ही तब होता है कि कारण वो कार्य साथ में, कार्य हो तो कारण सही कहला, कार्य ही नहीं है तो किस बात का कारण? कारण में कार्य का उपचार कब करोगे? कार्य होता हो तो ही तो करेंगे। दूसरा पैराग्राफ आया, उसमें बताया कि मिथ्या दृष्टि जीव के तो निश्चय सम्यक्त्व का तो सवाल ही, और व्यवहार सम्यक्त्व भी आभास मात्र हो, आभास मात्र, इसलिए उसके न तो निश्चय सम्यक्त्व न व्यवहार सम्यक्त्व। तीसरा पैराग्राफ आया एक्सेप्शन का, अपवाद का, कि व्यवहार सम्यक दृष्टि के निश्चय सम्यक्त्व तो नहीं है, व्यवहार सम्यक्त्व भी आभास मात्र है, लेकिन ये जो आभास है ये आभास आगे चल के इसके समझ लीजिए जो विपरीत अभिनिवेश था, उस विपरीत अभिनिवेश के नाश में कारण बन सकता है आगे चल के। तो इस अपेक्षा से इसको व्यवहार सम्यक्त्व भी कह देते हैं, इस अपेक्षा से कह देते हैं, और कोई बात नहीं। आया समझ में? मेरे ख्याल से सबको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ जो नियम रूप शब्द लिया और मुख्य रूप शब्द लिया, दोनों का अर्थ आ गया हो, ठीक है ना? तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी, बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक कहा जाता है, कहीं कहीं पर कह दिया जाता है, उसके भी कह देते हैं कि हाँ साहब ठीक है व्यवहार सम्यक तो है इसके। कैसे कह रहे हो आप इसके व्यवहार सम्यक? तो निश्चय सम्यक तो है ही नहीं। कह रहे आगे संभावना है ना, उस संभावना देखकर। अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी कहाँ पे? राजा के यहाँ पे, राजा के यहाँ अभी बच्चा पैदा हुआ है, 1 दिन का है, क्या बोलते हैं उसको? राजा जी है, ये राजा जी है, ये राजा जी है। ये अभी बच्चे को कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है, इसको अपनी सुसु पोटी भी साफ करनी नहीं आती, इसको खुद के कुछ भी तो इसमें गुण नहीं है ऐसा राजा जैसा है। ना बोलना आता है, ना चलना आता है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं खिलाए तो मर जाए ये, और आप इसको राजा जी कह रहे हो। अरे भविष्य में यही बनेगा राजा, आया समझ में? तो ऐसे ही भविष्य में यही देवशास गुरु के श्रद्धान वाला जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, इसलिए उसको कह दिया व्यवहार से सम्यक दृष्टि। लेकिन उसमें संतुष्ट हो जाने जैसा बिल्कुल नहीं है, उसमें खुश हो जाने जैसा नहीं कि अरे देखो देखो हम व्यवहार सम्यक दृष्टि, हम व्यवहार सम्यक दृष्टि कह दिया टोड़ा मल्ली। अरे हो क्या गया उससे? कहने में मैं आपको प्रधानमंत्री कहने लग जाऊं तो क्या प्रधानमंत्री बन गया? कहा है संभावना दिखाने के लिए, वो असलियत नहीं है, और उससे कुछ भी भला नहीं होने वाला। जब तक आगे बढ़कर के विपरीत अभिनिवेश का भाव नहीं करेगा वो देवशास गुरु का श्रद्धांत किसी काम का नहीं, ये पक्का मानना आप, किसी काम का नहीं। वो पिछले पैराग्राफ में देख चुके हैं, इसलिए फूले मत समझ जाना कि देवशास गुरु का श्रद्धांत हो गया एक अपेक्षा से तो हम हैं सम्यक दृष्टि। कर लो तुम एक अपेक्षा से, रुक गया तुम्हारा मोक्ष यहीं पे।
आया समझ में? वो कहा गया है यही तो समझा रहे क्यों कहा गया है। अब इसमें फूला नहीं समझता, कहा है हमको भी कहा है सम्यक दृष्टि कहा है। आया समझ में? इसलिए अपनी जो परिस्थिति है, जो अपनी पर्याय है, उसका सत्य स्वीकार करना, उसके साथ ही द्रव्य का सत्य स्वीकार करना। द्रव्य का सत्य स्वीकार करे, पर्याय का सत्य स्वीकार करे, तो पर्याय में द्रव्य का सत्य आ सकता है। आई बात समझ में? और द्रव्य की जो शुद्धता है वो पर्याय में प्रकट हो सकती है, लेकिन दोनों की सच्चाई जाननी पड़ेगी और जैसा है वैसा मानना पड़ेगा। सातवें अधिकार जैसा ही प्रकरण है बिल्कुल ये, तो क्या वहां पे भी ऐसी गड़बड़ थी ना निश्चय को सच समझा ना व्यवहार को सच समझा, दोनों यहाँ बस एक तीसरा और पैदा हो गया, बस। आया समझ? या हम निश्चय से तो सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा कह सकते हैं। कि तू कहना क्या चाह रहा है, तेरे मन में क्या पड़ा हुआ है, साफ साफ बोल। खुद को सम्यक दृष्टि कहना चाह रहा है या उसमें खुश होना चाह रहा है कि दरवाजे बंद हो जाएंगे तेरे लिए मोक्ष? आया समझ में? इसलिए आचार्यों ने जो कथन किया उसकी अपेक्षा समझाइए। यहाँ पे तुझको सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि तू सम्यक दृष्टि हो गया। समझ में आई बात? इसलिए बिल्कुल भी इसमें फूलने जैसा नहीं है, बिल्कुल भी इसमें संतुष्ट होने जैसा नहीं है। आया समझ? अपना पुरुषार्थ निरंतर जारी रखना, ऐसी बात है। चलिए आज तो ये एक पैराग्राफ पे खैर चर्चा इस पे बड़ी थी क्योंकि संशोधन भी बड़ा था। करते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं, आगे प्रश्न है। आज लेट भी प्रारंभ किया अपने। यहाँ प्रश्न, जो कई शास्त्रनी विषय देव गुरु धर्म का श्रद्धान को व तत्व श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक तो कया है, और आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक तो कया है, सो कैसे है? देखो ये प्रश्न बहुत खड़ा होता था पहले जब हम लोग पढ़ते थे, उस समय भी दिमाग में बहुत आती थी ये बात कि भाई सात तत्व का श्रद्धान, सात तत्व का नहीं, आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, ये तो निश्चय सम्यक, और सात तत्व का श्रद्धान और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ये व्यवहार सम्यक। और ऐसा है शास्त्रों में लिखा हुआ बहुत सी जगह पर। क्या आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया तो बाकी दोनों को व्यवहार सम्यक तो कह देता। आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक तो कह दिया तो बाकी के तीनों को व्यवहार सम्यक कह देता। ऐसा है ना? तो वो क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या कारण है उसके पीछे? देखिए ताका समाधान बहुत बढ़िया जवाब है ना। ये यूं समझना कि जिसको व्यवहार कहा उसका नाम व्यवहार क्यों रखा, और जिसको निश्चय कहा उसका नाम निश्चय क्यों रखा, ये बात है इस पैराग्राफ। देखते हैं, प्रश्न समझ में आ गया ना कि भाई कहीं पर तो आत्मा के श्रद्धान को और आपा पर के श्रद्धान को निश्चय सम्यक तो कहा है, और कहीं पर जो सात तत्व का श्रद्धान है और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। ऐसा क्यों कहा, ऐसा वर्गीकरण क्यों किया, उन दोनों को व्यवहार क्यों कहा, इन दोनों को निश्चय क्यों कहा, ये प्रश्न। देखिए ताका समाधान कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान विषय तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। क्या है ना? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में प्रवृत्ति मुख्य। प्रवृत्ति कैसे मुख्य? कि भाई देवशास्त्र गुरु को मानने का मतलब वो तो अंदर की बात है, लेकिन उनको जो नमस्कार करना होगा, उनकी पूजा होगी, भक्ति होगी, उनका जयकारा होगा, उनके लिए यात्राएं होंगी, विधान आदि होंगी, ये सब प्रवृत्ति का कार्य है ना। ये प्रवृत्ति नजर आती है बाहर से, तो ये प्रवृत्ति का काम है। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्य, जो प्रवृत्ति विषय अरहंतादिक को देवादिक माने और को न माने सो देवादिक का श्रद्धानी कहिए। लोक में यही कहा जाता है। बोलो आप सब देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी हो या नहीं? है, बिल्कुल है। इन्हीं को नमस्कार करते हैं, अन्य किसी और को नमस्कार नहीं करते। तो पूरी दुनिया जानती है कि हाँ ये जैन है, ये जिनेंद्र देव को मानते हैं। दूसरे लोग भी आपसे जय जिनेंद्र करते हैं ना, जैन साहब जय जिनेंद्र है, बोलते होंगे ना ऐसा कोई कोई। क्या तो आपको जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि हाँ ये देवशास्त्र गुरु को मतलब इनके जो जिनेंद्र देव है ना और जिनवाणी और जैन मुनि उनको मानने वाले हैं, अन्य को नहीं मानते, सो इनको देवादिक का श्रद्धानी कहते हैं। और तत्व श्रद्धान विषय तिनके विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान विषय जीवादिक तत्वनी को विचारे ताको तत्व श्रद्धानी कहिए है, ऐसे मुख्यता पाइए है।
ये बात तो समझ में ही नहीं, इसमें तो कोई ऐसा दाव पेच है नहीं, बिल्कुल सीधा सा है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में प्रवृत्ति की मुख्यता, कैसी प्रवृत्ति कि इनको ही मानता हूं, दूसरे को नहीं मानता हूं। सात तत्व के श्रद्धान में विचारों की मुख्यता, चिंतन की मुख्यता, क्योंकि तत्वों का विचार चलता है, ठीक है ना। अब देखो, सो ए दो काहू जीव के सम्यक्त्व को कारण तो हो ही, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, ताते इनको व्यवहार सम्यक तो कहा। बोलो, समझ में ही बात? बोलो, मिथ्या दृष्टि भी तो करता है ना सात तत्व का विचार। तत्व विचार का तो प्रारंभ ही मिथ्यात्व अवस्था में, सम्यक दृष्टि होने के बाद होगा क्या तत्व विचार? तो सम्यक दर्शन की शुरुआत के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तत्व विचार करता है ना। कौन करता है? कि जिसको सम्यक दर्शन, वही तो करता है। अरे आजाद होने की कोशिश कौन करे? जो आजाद हो गया वो, कि जो भी गुलामी में पड़ा है वो? कि गुलामी में पड़े हुए थे तभी आजाद होने की कोशिश करी ना। ऐसे ही मिथ्यात्व दशा में पड़े हुए थे तभी तो सम्यक दर्शन का प्रयास करा। तो सम्यक दर्शन के प्रयास के लिए वो देवशास्त्र गुरु का मानना भी आता है। सम्यक दर्शन के प्रयास के लिए वो सात तत्व का विचार, उनका चिंतन भी आता है। तो मिथ्या दृष्टि के भी वो दोनों काम पाए। सम्यक दृष्टि तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी होता ही है, सात तत्व का श्रद्धानी होता ही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के भी ये दोनों प्रकार का श्रद्धान, ऊपरी श्रद्धान पाया जाता है। ऊपरी क्यों कहा मैंने? क्योंकि असली तो सम्यक दृष्टि को है ना। ताते, एक सेकंड, जीवादिक तत्वनी को विचारे ताको तत्व श्रद्धानी दे, ऐसे मुख्यता पाई है, ऐसे मुख्य रूप से उनके देखा जाता है। सो ए दो, ये दोनों काहू जीव को सम्यक्त को कारण तो हो ही, किसी किसी जीव को ये आगे जाके सम्यक दर्शन के कारण बन जाते हैं, है ना। परंपरा कारण देखा ना पिछले पैराग्राफ में अपन ने। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान या सात तत्व का श्रद्धान, ये किसी जीव को परंपरा से सम्यक्त का कारण तो हो जाता है, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है। इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी पाया जाता है। माने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और सात तत्व का श्रद्धान विकल्पात्मक रूप से जो विचारों में चलता है, चिंतन में चलता है, वो तो मिथ्या दृष्टि के भी पाया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। जो जीव भी सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करेगा उसके, अरे आप सबके ये है या नहीं है? उसी श्रद्धान की बात कर रहे हैं। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है कि नहीं आपके? है। सात तत्व का चिंतन करते हो कि नहीं करते? करते हैं। तो जो सात तत्व का चिंतन करता है उसको तत्व श्रद्धानी कहते हैं। जो देवशास्त्र गुरु को ही मानता है, अन्य को नहीं मानता, उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी कहते हैं। तो ये है कि नहीं अपन सब में? ये है। लेकिन सम्यक दर्शन सबको है क्या? सबको तो नहीं है। किसी को हो भी सही, किसी को नहीं भी हो, दोनों ही बातें हैं। समझ में आ रही है बात? ताते इनको व्यवहार सम्यक तो कहा है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक। क्या मतलब? अरे साक्षात नियम रूप नहीं रहे ना ये दोनों मिथ्या दृष्टि के भी पाए जा रहे हैं। तो मिथ्या दृष्टि के पाए जा रहे हैं और उसके सम्यक दर्शन नहीं है, माने ये दोनों के दोनों साक्षात नियम रूप कारण नहीं है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक तो भी कह दिया। किस अपेक्षा से? परंपरा मुख्य रूप कारण देख करके। जो अपेक्षा पिछले पैराग्राफ में समझी थी ना अपन ने, उसी अपेक्षा से बहुत से ग्रंथों में देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को और सात तत्व के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक तो कह दिया जाता है। बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा मिथ्या दृष्टि, ठीक है ना। चलिए, समय तो हो गया है ये, इसके आगे भी अभी इसका जवाब बाकी है, जवाब पूरा नहीं हुआ है अभी। कल ही देखेंगे इसको, क्योंकि आगे भी जुड़ा हुआ ही चल रहा है ना। फिर समय ज्यादा हो जाएगा, आकुलता होगी सभी लोगों को, सूर्यास्त भी जल्दी हो जाता है। चलिए, तो अभी तो इतनी बात समझ में आई कि ये दोनों के दोनों, कौन से दोनों? एक तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, एक सात तत्व का श्रद्धान। ये दोनों श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के भी पाए जाते हैं, और कोई जीव आगे जाके इन्हीं के सहारे विपरीत अभिनिवेश का अभाव कर लेता है, इसलिए इनको मुख्य रूप कारण देख करके इनको व्यवहार सम्यक के लिए, ये देख करके व्यवहार सम्यक तो नहीं कहा, ये देख करके तो हमने इसको सम्यक दर्शन समझा था, लेकिन असल में ये मिथ्या दृष्टि के भी पाए जाते हैं। तो मिथ्या दृष्टि के भी पाए जा रहे हैं और आगे जाकर के ये हो सकता है सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा देख करके हमने
इन दोनों को व्यवहार, हमने क्या मतलब आचार्यों ने इन दोनों को व्यवहार सम्यक तो नाम भी दिया। अभी प्रश्न अधूरा हुआ है, आधा जवाब आया है। आधा प्रश्न और क्या है कि आपा पर के श्रद्धान को और आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक को क्यों कह दिया फिर, कि वो आगे अगले पैराग्राफ में बात आएगी, उसको अपन फिर कल। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।